ये वचन 12वीं शताब्दी के शरणा आंदोलन लिंगायत मूवमेंट की गहराई को दर्शाते हैं, जहां बाहरी कर्मकांडों रिचुअल्स के बजाय अंतर्मन की शुद्धि और कायका कर्म को प्रधानता दी गई है। यहाँ आपके द्वारा साझा किए गए सारांशों का एक त्वरित विश्लेषण और मुख्य बिंदु हैं। 1. तिंतिणी मौनेश्वर, अहंकार बनाम शांति। मौनेश्वर जी का संदेश स्पष्ट है कि क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों से पहले खुद को और अपनों को जलाती है। अध्यात्म का सार अपनी संपत्ति या घर जलाने से वैराग्य नहीं आता, बल्कि अपने भीतर के मैं ईगो को जलाने से आता है। ज्ञान की शक्ति। उन्होंने ज्ञान की तुलना एक मासूम बच्चे की दुआ से की है, जो निस्वार्थ और शुद्ध होती है। 2. बसवण्णा, सजगता और वैचारिकता। बसवण्णा कल्याणा के क्रांतिदूत थे। उनके वचनों में सावधानी का बहुत महत्व है। जागरूकता, कल्याण की स्थिति बदल रही है का अर्थ है कि समाज में हमेशा उथल पुथल होती रहेगी। इसलिए एक भक्त को अपनी नैतिकता और विवेक डिसर्नमेंट को हमेशा जागृत रखना चाहिए। दिखावे का विरोध। उन्होंने बार बार ये समझाया कि माथे पर भस्म, विभूति या चंदन लगाना तब तक व्यर्थ है जब तक हृदय में दया और सत्य न हो। 3. पाखंड की आलोचना, हल्दी और भंडारा। यह हिस्सा विशेष रूप से धार्मिक व्यापार पर चोट करता है। बाजार से खरीदी हुई चीजें, हल्दी, भस्म शरीर पर मलने से आत्मा का शुद्धिकरण नहीं होता। बलि का बकरा, यह रूपक उन लोगों के लिए है जो ज्ञान के बिना केवल परंपराओं का पालन करते हैं। अंततः वे संसार के दुखों और अज्ञानता की बलि चढ़ जाते हैं। निष्कर्ष, अंदरूनी सच्चाई ही असली भक्ति है। इन सभी वचनों का साझा संदेश यही है कि भक्ति कोई प्रदर्शन, परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि एक अनुभूति, एक्सपीरियंस है। एक विशेष बात, आपने अपने सारांश में चिन्ह बसवण्णा का उल्लेख किया है। वे बसवण्णा के भांजे थे और उन्हें ज्ञान का भंडार माना जाता था। अक्सर वचनों में उनका नाम सत्य और तर्क की कसौटी के रूप में लिया जाता है,